भारत के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था विवान। वह कोई खास नहीं था, ना अमीर, ना बहुत टैलेंटेड, ना बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत गहरी थी, भगवान पर भरोसा। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। विवान के पिता मजदूर थे, घर में पैसे हमेशा कम रहते, स्कूल की फीस देने में भी दिक्कत। एक दिन टीचर ने सबके सामने कहा, फीस कब दोगे? पूरी क्लास हंसी। उस दिन विवान पहली बार टूटा। उस रात वह मंदिर गया, पहली बार दिल से बोला, भगवान, मुझे अमीर नहीं बनना, बस मेरी माँ को खुश रखना। माता पार्वती बोली, महादेव, यह बच्चा अलग है। शिव मुस्कुराए, इसका रास्ता कठिन होगा लेकिन महान होगा। कुछ साल बाद पिता की फैक्ट्री बंद, घर में खाने के पैसे भी मुश्किल। विवान ने पढ़ाई छोड़ने की सोची। माँ ने अपनी शादी की चूड़ियां बेच दीं। बोली, तू पर, मेरी किस्मत तू बदलेगा। विवान अंदर से टूट गया। उसने भगवान से पूछा, क्यों? हम ही क्यों? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर शांति आई। विवान ने सुबह अखबार बांटा, शाम ट्यूशन पढ़ाई, रात पढ़ाई, नींद 4 घंटे। एक दिन वह सड़क किनारे बैठकर रो रहा था, भगवान, अब नहीं हो रहा। उसी समय एक बूढ़े बाबा आए, बोले, हार मत मानो, भगवान तैयारी कर रहे हैं। विवान बोर्ड एग्जाम में टॉप, स्कॉलरशिप मिली। यहां अमीर बच्चे, महंगे कपड़े, महंगे फोन। विवान चुप रहता। एक दिन दोस्तों ने मजाक उड़ाया। विवान मुस्कुराया, लेकिन रात भर रोया। उसने तय किया, मैं साबित करूंगा, मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। कॉलेज में उसे प्यार हुआ, लेकिन लड़की ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह गरीब था। यह सबसे बड़ा दिल टूटना था। उस रात उसने कहा, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसे विदेश स्कॉलरशिप मिली। जाने से पहले माँ बीमार, विवान दुविधा में। माँ बोली, जा, मेरा सपना पूरा कर। विदेश में कोई अपना नहीं। हर रात मंदिर की फोटो देखकर रोता। धीरे धीरे जॉब, पैसा, इज्जत सब मिलने लगा। सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं। उसे समझ आया, पैसा खुशी नहीं देता, सेवा देती है। विवान ने तय किया, भारत लौटेगा, गरीबों के लिए काम करेगा। उसने फाउंडेशन शुरू किया। लोगों ने धोखा दिया, पैसा डूबा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक सही लोग मिले, काम बढ़ा। विदेश में अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी, आराम की जिंदगी। फिर भी विवान खुश नहीं था। हर रात उसे माँ की आवाज याद आती, बेटा, दूसरों के काम आना। एक रात उसने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। शहर की चमक थी, लेकिन दिल में अंधेरा था। उसने उसी रात फैसला किया, मैं वापस जाऊंगा। भारत लौटते समय उसके दिल में डर था, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन अंदर से आवाज आई, विश्वास। घर पहुंचते ही उसे झटका लगा। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उसे देखते ही मुस्कुराईं। मुझे पता था तू आएगा। विवान फूट फूट कर रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा, समय बहुत कम है। विवान टूट गया। उसने भगवान से कहा, मेरी जिंदगी ले लो, माँ को बचा लो। माता पार्वती की आंखों में करुणा थी। शिव बोले, कुछ आत्माएं दुनिया बदलने आती है, उनका समय तय होता है। माँ बोली, बेटा, दुनिया में अच्छे इंसान कम हैं, तू उनमें से बनना। और याद रख, जब सब छिन जाए तब भगवान सबसे पास होते हैं। एक रात माँ शांत हो गईं। विवान के अंदर सब खत्म हो गया। विवान मंदिर गया, चिल्लाया, आपने मेरी सब चीज ले ली। फिर रोते रोते वहीं सो गया। सपने में माँ आईं, बोलीं, मैं गई नहीं, मैं तेरे अंदर हूं।
उस दिन के बाद विवान बदल गया। अब उसका दर्द दूसरों की मदद बन गया। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर मेडिकल कैंप लगाए। उसका पार्टनर पैसा लेकर भाग गया। विवान फिर टूट गया। क्या मैं गलत था? क्या अच्छा बनने का फायदा नहीं? मंदिर में बैठा, कुछ नहीं बोला, बस आंसू बहते रहे। पंडित जी बोले, भगवान जब बड़ा काम देते हैं तो पहले इंसान को तोड़ते हैं। एक एक कर सही लोग जुड़ने लगे। छोटा काम बड़ा बनने लगा। बच्चों को पढ़ाई मिली, गरीबों को इलाज मिला। रात को वह मां को मिस करता। उसे समझ आया, दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान मजबूत हो जाता है। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। फ्री हॉस्पिटल प्लस स्कूल प्लस आश्रम प्लान। फंडिंग फिर रुक गई। उसने सोचा, शायद मुझसे नहीं होगा। अचानक एक इंटरनेशनल संस्था ने मदद की। 3 साल बाद बड़ा सेवा केंद्र तैयार। विवान ने मां की फोटो रखी, बोला, सब आपके कारण। पहली बार उसे सच्ची खुशी मिली। सेवा केंद्र बन चुका था। हजारों लोग फायदा ले रहे थे। लोग विवान को मसीहा कहने लगे। लेकिन हर रात जब सब सो जाते, विवान छत पर जाकर आसमान देखता। धीरे से कहता, मां, मैंने कर दिया, लेकिन आप नहीं हो। माता पार्वती बोली, महादेव, यह अभी भी अकेला है। शिव बोले, देवी, अब समय है इसे सच्चाई दिखाने का। एक दिन सेवा केंद्र में एक बूढ़े साधु आए। साधु ने विवान को देखा, मुस्कुराए, बोले, तू भगवान को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वो अंदर बैठे हैं। विवान हैरान रह गया। उस दिन के बाद विवान रोज ध्यान करने लगा। पहले बेचैनी, फिर शांति। एक दिन ध्यान में उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे महसूस हुआ, मां गई नहीं, भगवान दूर नहीं, सब ऊर्जा बनकर साथ है। अब विवान सिर्फ इलाज नहीं करता था, लोगों को जीना सिखाता था। लोग कहते, आपसे मिलकर शांति मिलती है। लगातार काम से विवान बीमार रहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने तय किया, सेवा केंद्र को आत्मनिर्भर बनाएगा। उसने कहा, भगवान हमें दर्द नहीं देते, वो हमें मजबूत बनाते हैं। एक रात विवान छत पर बैठा था। हवा चल रही थी। उसे मां की खुशबू आई। सपने में मां, भगवान शिव, माता पार्वती सब सामने थे। मां बोली, अब तू तैयार है? सुबह विवान शांत था, चेहरे पर मुस्कान, दिल में शांति। कुछ दिनों बाद विवान शांत होकर इस दुनिया से चला गया। मां ने गले लगाया। पार्वती मुस्कुराईं। शिव बोले, तुमने अपना धर्म निभाया। जब जीवन टूटता है तभी भगवान नया बनाते हैं। जब सब छिनता है तभी असली मिलता है। अगर आज आप टूटे हैं तो समझिए, भगवान आपको नया बना रहे हैं।